आप सभी लोगों को नमस्कार। ये लाइव आने का एक कारण ये था कि अभी मैं कुछ देर पहले ही शुक्र ग्रह जो हैं देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और उसके कुछ देर पहले ही दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। इस विषय पर तो शुक्र ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर हो रहा है उसका सभी राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और जिसका लिंक आपको इसमें भी दे दिया जाएगा। विषय ये लाइव आने का ये है कि ऑल्दो उस वीडियो में भी ये विषय हमने उठाया है और ये विषय आपके सामने रखा है कि जब हम ये कहते हैं कि किसी भी ग्रह के गोचर का यानी किसी भी ग्रह के मूवमेंट के कारण जब वो किसी दूसरी राशि में जाता है वक्री या मार्गी होकर, ऐसी परिस्थिति में जब अक्सर आपके सामने वीडियोस आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर भी, हमारे इस चैनल्स पे भी, कि इस राशि के जातकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, उस राशि के जातकों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। बट क्या वास्तविकता में सभी राशि के जातकों के ऊपर समान प्रभाव पड़ता है या एक ही राशि के सभी जातकों के ऊपर समान प्रभाव पड़ता है? ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। उसके पीछे के कुछ कारण हैं, उन कारणों के बारे में ही हमने इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा की है, जो आप YouTube पे देख पाएंगे। यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि कर्क राशि में तीन आपके जो नक्षत्र होते हैं वो तीन नक्षत्र होते हैं। अब तीन नक्षत्र प्रत्येक राशि के हिसाब से, अब तीन नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में शुक्र ग्रह जा रहे हैं, उस नक्षत्र में कितने लोग आते हैं। विवेक शर्मा जी नमस्कार, हेमराज गुर्जर जी, हंसराज गुर्जर जी राम राम। तो जैसा मैं कह रहा था कि किन लोगों पर असर ज़्यादा होगा, तो शुक्र के मामले में कर्क राशि चूँकि चंद्र उसके राशि के प्रमुख हैं, तो ऐसे में जिन लोगों के चंद्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जिनके शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस तरीके के जातकों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जातक जो कर्क राशि के जो नक्षत्र हैं उनमें अगर जन्मे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाकी के लोगों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है और यही बताने के लिए, क्योंकि ये विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा लाइव आया आपके सामने। और समय मिलता नहीं, लगातार कुंडली विश्लेषण अभी चल ही रहा है, लगातार कुंडली विश्लेषण चालू है और सभी लोगों की समस्याओं के समाधान निदान चल रहे हैं। उस बीच में मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स अगर हों तो उनको दूर किया जाए, क्योंकि अक्सर जो वीडियोज़ देखे जाते हैं वो वीडियो सबके ऊपर लागू नहीं होते हैं। आजकल हमने सुबह जो डेली का जो राशि के फलादेश आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी अब वीडियो के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। अभी ऑडियो और उसमें है और आगे चल के आपको बाकायदा पूरा वीडियो भी उसमें मिले, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी लगातार अपडेशन चल रहा है, वेबसाइट का कामकाज ऑलरेडी चल रहा है, तो उस वेबसाइट में ऐसा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएं। अमित जी आपको नमस्कार, अतुल जी प्रणाम आपको। आप सभी लोग अभी करीब 22-23 लोग हैं इसमें लाइव देख पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय तो नहीं था, लेकिन चूँकि उस वीडियो के अंदर इस विषय को हमने लिया है कि क्यों सभी जातकों के ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से किन्हीं भी, अच्छा एक आपको एक और खास चीज़ बता दूं, इस धरती पर जन्मे किसी भी दो व्यक्तियों की कुंडली एक जैसी कभी नहीं होती, संभव नहीं है। इवन अगर ट्विंस भी होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस भी होंगे, तो उनकी भी कुंडली एक जैसी नहीं होगी। तो इसीलिए किसी भी दो व्यक्तियों के ऊपर किसी भी ग्रह का या किसी भी गोचर का एक जैसा प्रभाव कभी पड़ता नहीं है। मधु जी नमस्कार आपको, पता नहीं शायद आपने अपना डिलीट कर दिया, नमस्कार। रमेश जी आपको नमस्कार, मीना जी नमस्कार, और जोगिंदर जी नमस्कार जोगिंदर जी।
ये आज का विषय था जो YouTube चैनल पे इस समय अपलोड हो ही रहा है, और कुछ देर में आपको उधर पे YouTube के ऊपर ऑनलाइन दिखेगा ये, और संभव हुआ तो कल आपको इधर फेसबुक के ऊपर ही वो वीडियो सुबह के समय 9:30-10 बजे तक बिल्कुल मिलेगा। पद्मा जी आपको नमस्कार। बस आज का यही वीडियो विषय था। मधु जी ने दोबारा नमस्कार प्रणाम किया है, नमस्कार मधु जी। ये कुछ विषय थे। जहाँ तक बाकी के प्रेडिक्शंस की बात है, आप लोग लगातार पेज पे देख ही रहे हैं, और कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो फिर से सही साबित हुए हैं, जो साबित होते रहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों तीनों तरीके से क्षमा करें, दोनों तीनों तरीके से का मतलब यह है कि जो लोग नए सदस्य इस पेज पे जुड़े हैं, ये उनके लिए मैं जोड़ रहा हूँ कि जी अमित जी नमस्कार आपको, कि जो प्रेडिक्शंस इस पेज पे किए जाते हैं वो केवल ज्योतिषी आधार पे नहीं किए जाते हैं। हम दो तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं। एक पैरेलल साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें वैदिक विज्ञान के कुछ हमारे छात्र हैं, मित्र हैं और वैज्ञानिक हैं, शोध करते हैं। उनके शोध के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कहीं और सुनने में नहीं आती। इवन आज के आधुनिक विज्ञान में भी आपको वो सब चीज़ें सुनने में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कंसिडर करते हैं। कुछ लंबा सा लिखा है जोगिंदर जी ने, मेरी शनि की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। जोगिंदर जी शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो फिर वो वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। रवि नायक जी राधे राधे। रवि नायक जी, तो जो मैं कह रहा था कि पैरेलल साइंस का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए और शोध और डेटा एनालिसिस को साथ में रखते हुए आपके सामने दोनों तीनों तरीके से हम लोग कुछ प्रेडिक्शन सामने लाते हैं। जैसे कि खास तौर से जब हम भूकंप और ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो ज्योतिष में एक बड़ा वेग सा, मतलब जो ज्योतिष में बड़ा विस्तृत सा एक एरिया निकल के आता है कि इस समय पर ये परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन प्रिसाइजली कहाँ बनेंगी, किस समय बनेंगी, किस दिन बनेंगी, सूर्य के अंदर से किस समय सूर्य की गतिविधि बहुत तेज होगी। निश्चित रूप से ज्योतिष में भी ये सारी चीजें कवर की गई हैं, लेकिन जैसे ज्योतिष में बता दिया है कि 11 वर्ष बाद जो है वो सूर्य रिफ्रेश होता है और इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लेकिन उस एक्टिविटी में कौन से दिन सोलर फ्लेयर निकलेगी ये तो नहीं आता है, जो कि हमें बाकी जगह से मिलता है। तो इसीलिए जब आप भविष्य के पेज पे हैं और भविष्य के आप भविष्यवाणियां और भविष्य के कथन आप देखते हैं, अक्सर उसमें जो भविष्यवाणियां और जो कथन है वो सत्य साबित होते हैं। और हमारा जो हैशटैग है सत्य होती भविष्यवाणियां, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हम लोग उसमें ले पाते हैं। तो उसका कारण ही यही है कि सिर्फ एक किसी विद्या का इसमें सहारा नहीं लिया जाता है, और प्रयास ये होता है कि आप लोगों के सामने, आप दर्शकों के सामने अधिक से अधिक कथन जो हैं वो ऐसे दिए जाएं जो जल्दी चरितार्थ हो। अब इन्हीं कैलकुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये कैलकुलेशंस हमारे पास अगले 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों के भी हैं, लेकिन होता यह है कि हम आज सुबह का अगर राशिफल पढ़ते हैं तो वो अभी इस समय तक आप भूल गए होंगे। तो जब हमारी याददाश्त इतनी कम है तो इतने पुराने या इतने बाद के अगर हम आपके सामने प्रेडिक्शंस रखेंगे तो उनको शायद याद ही नहीं रखा जा सकेगा। ये एक भी विषय है जिस वजह से हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म्स में आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं। जोगिंदर जी ने एक सुझाव दिया है, गुरुजी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, सबको ऐड कर लो। देखिए जोगिंदर जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बड़ा इजी है, लेकिन परेशानी वही होती है कि एक तो प्राइवेसी ख़त्म होती है। आपका नंबर बाकियों के पास और बाकियों का नंबर आपके पास बड़ी आसानी से आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप की जगह प्राइवेसी का ही ध्यान रखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप की जगह हम लोग व्हाट्सएप की लिस्ट बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि हम एक बार में अगर आपको कोई मैसेज करना हो तो आपको मैसेज किया जाए और आपके पास वो डिलीवर भी हो। डिलीवर तभी होगा जब आपने हमारा नंबर सेव किया होगा। भले ही हम आपको मैसेज करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने नंबर ही सेव नहीं किया होगा हमारा, तो आपको हमारे मैसेजेस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारा जो ये ऑफिशियल चैनल है इसको, या जो दूसरे हमारे नंबर समय समय पर आपके सामने हम लोग दे रहे हैं, उनको आप लोग सेव जरूर करें, ताकि अगर उनसे आपको कोई मैसेज किया जाएगा तो
आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो t.me/भविष्यत.org। तो अगर टेलीग्राम पे आप BHAVISHYATORG ये एक साथ अगर लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अभी ज़्यादा लोग नहीं है, 265 जो सब्सक्राइबर हैं उसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया था, लेकिन ठीक है, टेलीग्राम पे भी हमारी उपस्थिति है, रोज़ कुछ ना कुछ अपडेशन उस पर चलता है। बट होता क्या है कि व्यस्तता इतनी हो जाती है कि हर जगह पर अपडेशन हो पाना संभव नहीं होता है। तो समय के साथ इसमें बाकी लोग जुड़ेंगे, कुछ ऑपरेटर्स भी हम लोग जोड़ेंगे, कुछ वीडियो डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, ये सारी चीज़ें समय समय के साथ अपडेशन हो रही। तो वेबसाइट भी साथ में इस समय बन रही है, तो बहुत सारे अपडेशन हो रहे हैं। मधु कपूर जी नमस्कार। और आदित्य L1, यस, आदित्य L1 का समय हो ही रहा है, शायद 11:30 का ही समय था। और जहाँ तक हमें अपेक्षा है कि बहुत बहुत अच्छा तो शायद नहीं लगेगा हमें बोलने में, लेकिन जो इस समय की परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन वो हमें 50-50 टाइप का या 60 और 40 टाइप की स्थिति दिख रही है, क्योंकि ये समय जो है ये सोलर प्लेयर्स का है। और भले ही आज लॉन्चिंग के समय सोलर प्लेयर्स का सामना शायद ना करना पड़े, लेकिन बहुत जल्दी बड़ी संख्या में सोलर प्लेयर्स का अटैक होना है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये आदित्य L1 को रोका जाएगा और जहां से उसको सूर्य की जो है वो पढ़ाई लिखाई या स्टडी शुरू होगी, वहां पर सोलर प्लेयर्स कुछ दिनों में अटैक कर देंगी। और हमें लगता नहीं है कि उनके अटैक के बाद ये जो हमारा सैटेलाइट होगा वो काम कर पाएगा, लेकिन जब तक भी वो वहां पर रह पाएगा तब तक निश्चित रूप से उसकी कुछ डेटा और उसकी कुछ गणनाएं हमारे सामने आएंगी ज़रूर। तो ये समय शायद से उतना उचित नहीं है, ऐसा हमें लगता है। वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन निश्चित रूप से किए होंगे, लेकिन देखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि लगभग चंद्रयान-2 जैसी स्थिति होगी कि वहां तक हम पहुंच भी जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन शायद हम लोग कर भी लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये मिशन 100% सक्सेसफुल ना रहे। इसकी एक संभावना अभी सरसरी तौर पर हम आपको बता रहे हैं, विस्तृत रूप से आगे और बताएंगे। तो एक ये विषय है। फिर गुरु जी, अब प्राइवेसी वाला भी आ रहा है, उसमें किसी का नंबर शो नहीं होगा। जोगेंद्र जी, आपका विषय हमने समझ लिया, और एक ही बात है, आपको हमारे मैसेजेस पहुंचने चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो मैसेज आपको लिस्ट से भी पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आ जाएगा तब भी किया जाएगा, और व्हाट्सएप जो बिजनेस एडिशन है उसमें जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो निश्चित रूप से इनको लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। और आप लोग इतने इस समय, मतलब आज शनिवार है, हाँ आज शनिवार है, इसलिए याद आया कि आप में से जिन लोगों को शनि की 7:30 चल रही है, शाम को शनि मंदिर हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए, और हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना नहीं भूलना है। पीपल के पेड़ पर भी यही प्रक्रिया दोहरानी है, ताकि आपके जीवन में जो अगर कोई कष्ट बढ़ रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी ठंडक मिले। सो इसी अंतिम संदेश के साथ में आज का ये वीडियो अब यहाँ बंद करते हैं। और कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये पेज चल रहा है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, इस पेज के ऊपर आप लोग आते हैं, काफ़ी सारी गतिविधि चलती रहती हैं, तो कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, टिप्स की जहाँ तक बात है तो टिप्स, देखिए क्या होता है कि जनरलाइज टिप्स नहीं होते हैं। अगर हम आपको बोलें कि साहब आप सब लोग ऐसा कर लीजिए, तो ये सबके ऊपर लागू नहीं होते। फेसबुक पे रील बनाना या आप लोगों के सामने ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए, लाइक्स कमेंट प्राप्त करने के लिए अगर रील्स वगैरह अगर हम लोग बना भी दें, छोटे छोटे ढेरों उपाय हैं, लेकिन वो सारे उपाय हर किसी के ऊपर लागू नहीं होते। अगर हम गुरु के उपाय की बात करें तो 2-3 तरीके हैं। एक तो गुरुवार के दिन
हम कहते हैं कि पीले वस्त्रों का दान करें। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में बड़े नुकसान में चल रहा है, अब हम उसको बोलें कि साहब पीले वस्त्रों का दान कीजिए, वो कहाँ से करेगा? फिर अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या रामचंद्र जी या कृष्ण जी, विष्णु जी के अवतार, उनको आप पीले फूल अर्पित कीजिए मंदिर में जाके। अब कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, अब जो नहीं जा पाते हैं उनका क्या समाधान है? तो वो अगर नहीं आ पाएंगे तब क्या होगा? इस तरीके की चीज़ें हैं। तो समय काल परिस्थिति को देखते हुए ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि व्यक्ति विशेष के ऊपर जो लागू हो और वो कर भी पाए। ऐसे सार्वजनिक रूप से हम अगर 50 बातें करेंगे तो ये सभी लोग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए जो भी कुंडली विश्लेषण हमारे सामने जब करने के लिए आते हैं और जब हम उनके साथ में संवाद में रहते हैं तो उस व्यक्ति विशेष के हिसाब से उसको वो सुझाव दिए जाते हैं। जनरलाइज सुझाव सब किसी के ऊपर वो काम नहीं करते और सब कोई कर भी नहीं पाते। बारिश की क्या संभावना? मेरे ख्याल से बारिश के ऊपर कल ही हमने आपको दोबारा से वो चीज़ दिखाई थी। अगर मैं देखता हूँ, अगर इस समय अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ कि कल भी हमने उस पोस्ट को दोबारा से शेयर किया जिसमें हमने ये लिखा था कि या तो बारिश होगी और ऐसी होगी जो सहन नहीं होगी। और देखिए अभी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं। ये देखिए कि अगर अगस्त और सितंबर में खंड वर्षा अगर हुई तो अत्यधिक वरना चिपचिपी गर्मी और इतनी गर्मी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वॉल्यूम नहीं आ रही है, मीना शर्मा जी बोल रही हैं। क्या आप लोगों को मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही है? आना तो चाहिए, बट अगर नहीं आ रही है तो कोई एक सज्जन और बताएं अगर आपको हमारी वॉल्यूम नहीं आ पा रही है तो। ये जो एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये बात ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि अगर अगस्त और सितंबर में बारिश हुई तो बहुत बारिश होगी, और अगर नहीं हुई तो जो इस समय चल रहा है वो चलेगा। वैसे अगले कुछ दिनों में बारिश का एक दौर और आ जाना चाहिए, और जो सोलर फ्लेयर्स की स्थिति बन रही है तो तूफान इस समय अब दोबारा से तूफानों का समय जो है वो बढ़ रहा है। और अभी कल अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हांगकांग की आपको खबर मिलेगा। ये इसलिए स्टैंड से निकालना लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो हांगकांग में एक जो तूफान है उसने थोड़ा कहर बरपाया है, और 4-5 तूफान इस समय चल रहे हैं। हम लोग भारत में हैं, हम लोग बहुत किस्मत के धनी हैं जो ये परिस्थिति है। भारी गर्मी पड़ रही है, निश्चित रूप से पड़ रही है इस समय। पसीना पसीना हो ही रहे हैं बैठे बैठे, तो स्थिति तो तकलीफदेह है। और ये जैसा हमने अभी अब आपको दिखाया, तो भले ही गर्मी हो या ठंड हो, चाहे जो भी हो, ये मौसम ऐसा है जिसमें आप खूब पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। सेंधा नमक जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, और चर्बी वाले खाने से बचिए। चर्बी कई चीज़ों से, जैसे अधिक आलू खाने से भी चर्बी बढ़ती है। सो चर्बी से बचना बहुत ज़रूरी है। नॉनवेज वैसे भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा हम लोग बार बार कहते हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते नहीं इस विषय पर। नॉनवेज खाना नहीं खाना ये आपकी इच्छा के ऊपर है, नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी जानवर को मारकर खाना पता नहीं कितना उचित है। लेकिन कई सारे लोगों की और कई सारे देशों की ये मजबूरी है कि वहाँ पर उनके पास में इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। सो ये समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बनती हैं, और संभव है भारत जैसी भूमि पर जहाँ पर प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, अगर वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी लंबा बातचीत हमारी हो गई है। एक जनरल बातचीत भी है, कुछ विषय थे जो आपके सामने रखने थे। हाँ, ये वीडियो शायद अपलोड हो गया है यूट्यूब के ऊपर, जैसा हमें नोटिफिकेशन में आया है। आप जाएं और यूट्यूब के ऊपर शुक्र का मार्गी हो राशि परिवर्तन, इसको अभी अभी अपलोड ये हुआ है। मुश्किल से 5-7 मिनट हुए हैं और करीब 34 लोगों ने देख भी लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर उसको देखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने अभी तक ये देखा है वीडियो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।